क्या आपका भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसका स्टेटस आप कैसे चेक करें? या फिर आप आईटीआर भरने वाले हैं और कंफ्यूज है कि 26 एएस एआईएस टीआईएस होता क्या है? और इसकी क्योंकि जैसा कि आपने अगर सुना ही होगा तो ये भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आईटीआर भरने से पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना होता है। तो ये वीडियो है आपके लिए। तो सिर्फ 2 मिनट्स में आपको बहुत पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बहुत ईजी होता है ये देखना। तो जस्ट आपको वीडियो में ध्यान से देखना है और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेज़िमार्क सॉल्यूशन, जहां आज आपको पता लगी कि आईटीआर में अगर आपका साल में एक फाइनेंशियल में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। सो देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन दिस वीडियो में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म 26 एएस होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है जो सब कहते हैं कि इसको देखना ज़रूरी है आईटीआर फाइल करने से पहले, और 26 ईयर्स कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं 2025 में, क्या लेटेस्ट स्टेप्स हैं, और 26 ईयर्स और एआईएस में फ़र्क होता क्या है, और क्यों ये दो चीज़ें हैं अलग अलग, एक जगह भी तो हो सकती है ना। उसके बाद एक टीडीएस मिसमैच की अगर हो जाता है किसी रीज़न से, आपने आपका टीडीएस 500 कटा लेकिन दिख उस पर 300 रहा, या किसी और का टीडीएस आपके पास दिख रहा है, या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ और वो दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और न्यू लेटेस्ट अपडेट जो 2025 में फॉर्म 26 एएस के लिए है, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते ध्यान से देखते रहिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो लेटेस्ट अपडेट 2024 में फॉर्म 26 एएस के लिए क्या है, देखिए। एडवांस टैक्स और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो एंट्री थी ना, वो अब आपको 26 एएस में नहीं दिखेगी। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को रिपोर्टेड बाय बैंक है, वो सारी नहीं दिखेगी, कुछ सिलेक्टिवली दिखेंगी, बट हाँ दिखेंगी ज़रूर। तो फिर भी आपको ध्यान तो रखना ही है। एआईएस आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। और फाइनेंशियल डेटा को क्या कंसोलिडेट किया गया है। म्यूचुअल फंड्स और डीमेट ट्रांजेक्शन है, अब वो सिर्फ एआईएस में ही रिफ्लेक्ट होंगे। आप म्यूचुअल फंड में या फिर डीमेट से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है, वो आपके सिर्फ अब एआईएस में ही रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और कहीं नहीं होंगे। सबसे पहले देखिए, दो तरीके होते हैं आपके 26 एएस को डाउनलोड करने का। पहला तो होता है कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे अपना आईडी बनाइए, डैशबोर्ड पे जाइए, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आप व्यू फॉर्म करेंगे 26 एएस। टेंशन नहीं लेना है आपको, मैं भी सारे स्टेप्स भी दिखाऊंगी। एग्री टर्म्स करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, और व्यू एज ए डाउनलोड आपको एचटीएमएल या पीडीएफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं, अगर आप रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है जिसके लिए आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपका आईडी नहीं है फिर भी आप जाके देख सकते हैं। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होने चाहिए। कई सारे जो बड़े बैंक है वो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट एक ऑप्शन होता है, जिसके अंडर में आपको आपका 26 ईयर्स का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या इसको अब हम देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस होता है, हम इसको लाइव देखते हैं इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपका इस तरह से आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। ई फाइल में जाएंगे, वहाँ पे आपको व्यू 26 ईयर्स का ऑप्शन मिलेगा। डिस्क्लेमर को कंफर्म करके आपको इस टैब में स्मॉल बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको व्यू एज ए 26 ईयर्स दिखेगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना है, जैसे कि अभी 24-25 हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उसमें एक साल प्लस करेंगे 25-26, तो वो हमारा क्या होगा, असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर एक साल एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे हम 25-26 डालेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू एज है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एचटीएमएल डालना है, व्यू एंड डाउनलोड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सारा जो आपका 26 ईयर्स का जो फर्स्ट तरीका है, जो आपको अपने अपने जो है इनकम टैक्स आईडी के पोर्टल से जाके आप देख सकते हैं, ये उसका तरीका है। बहुत ईजी रहता है, इसमें कुछ नहीं, आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं उसको। तो इस यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ करेंगे तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, दूसरा तरीका, आपके जो बैंक है आप उसमें आपको जो इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, वहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको क्रेडिट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको सिंपल जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट रेसिस के वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। प्रोसेस वही है, आपको क्लिक करना है, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सेम उसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ बस आपको क्या है, अपना इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा दोनों वेज लाइव की किस तरह से जो है आप जो है चेक कर सकते हैं, अपना जो 26 ईयर्स का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल से, और इंटरनेट बैंकिंग दोनों तरीके से। इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपको
चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता। आपको इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड सपोज दैट आप भूल गए हैं, बट इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड तो आपको पता ही होता है, तो वहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे या थोड़ा-सा कई बार अलग-अलग पोर्टल है, अलग-अलग बैंक के सबको अलग-अलग जगह मिल सकता है। आपको टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में जाना है, वहाँ पे आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो भी होगा, आप जो है ट्रेसिस की वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुँच जाएँगे। तो ये था तरीके किस तरह से दोनों तरीकों से आप जो है अपना 26 ईएस चेक कर सकते हैं, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जब भी आप 26 ईएस को डाउनलोड करेंगे तो आपको वो 10 पार्ट्स में दिखेगा। तो 10 पार्ट्स में कौन से पार्ट्स में क्या-क्या होता है, अगर 10 पार्ट्स बनाए तो डेफिनिटली कुछ तो चीज़ें उसपे होती होंगी। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 होता है उसपे आपकी टीडीएस की डिटेल्स दिखती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैसा आपका इनकम में से डिडक्ट किया गया होता है। और आईटीआर भरने का एक मेन मोटिव ये भी होता है कि जितना हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका हमें रिफंड मिल सके। तो जितने भी आपके सैलरी पे टीडीएस कटा है, इंटरेस्ट पे, रेंट पे, कमीशन पे, जो भी है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको वेरीफाई करना है अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो टीडीएस करेक्टली डिपॉजिट डिडक्टर ने किया है या नहीं। अब देखिए सपोज दैट आज आपका टीडीएस कटा है तो आज ही अपलोड नहीं हो जाता है, आपको उस क्वार्टर के एंड होने का वेट करना होता है। और किसी भी तरह से आपका मिसमैच या मिसिंग एंट्रीज है तो वो आपके रिफंड और रिजेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है और आपको नोटिस आ सकता है। पार्ट 2 भी क्या होता है, आपका टीडीएस फॉर्म 15G और 15H के डिक्लेरेशन। आपको पता होगा बैंक वाले कई बार आपसे कहते होंगे, फरवरी मार्च में ज़्यादा होता है ये, कि 15G और 15H का फॉर्म आप उसको फाइल कीजिए। किस लिए? ताकि इन केस क्या है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, उतनी आपकी इनकम नहीं है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है। सपोज दैट मान लेते हैं कि आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, न्यू में जाते हैं तो अभी 3 लाख रुपीज़ है। आपकी इनकम एसेज कहीं और से कुछ भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। और इंटरेस्ट की जो लिमिटेड होते हैं, अगर आपको 40 से ऊपर जाता है इंटरेस्ट, 40 नहीं, अब जो न्यू फाइनेंशियल में 50 के ऊपर, 50,000 के ऊपर आपका अगर इंटरेस्ट जाता है तो आपका टीडीएस कट जाता है। बट क्योंकि आपकी इनकम कुछ नहीं है, बस एक वही है जो आपके इंटरेस्ट से आ रही है, वो भी 3 लाख से कम है, तो आप बैंक में क्या करना होगा आपको, अगर आप एडल्ट है बिलो 16 है तो 15H की डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। और अगर आप पेंशनर है तो आपको 15G की इनकम देनी होती है, या फिर आप अबव 60 एज के हैं तो इसलिए 15G और 15H का फॉर्म भरा जाता है। तो ये सेकंड पार्ट में आपका वो अमाउंट तो दिखेगा, बट आप आपने कितने की एफडी है वो दिखेगा, इंटरेस्ट कितना है वो दिखेगा, बट आपका टीडीएस वहाँ पे नहीं डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद है पार्ट 3 में क्या आता है, टीडीएस अंडर 194B, 194R और 194S में जो अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपका यहाँ पे शो होगा। आपने लॉटरी विनिंग करी है, कोई आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिला हुआ है, क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया रखा था आपने, वहाँ पे आपने जब रिडीम किया तो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इवन नॉन कैश सच एंट्रीज, कुछ एंट्रीज भी यहाँ पे रिपोर्टेड की जाती है। कैसे? आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है तो वो सारी किसी भी रीजन की वजह से आपका टीडीएस अगर डिडक्ट होता है जो इन सेक्शंस में आता है तो आपका पार्ट 3 में शो होगा। पार्ट 4 की अगर हम बात करें, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होती है, जैसे आपने सेल ऑफ प्रॉपर्टी की है तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी में आपका टीडीएस अगर डिडक्ट होता है, मीन्स अगर 30 लाख के ऊपर की, 50 लाख के ऊपर की आपकी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो आपको जो अमाउंट मिलता है उसमें बाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करके उसको फाइलिंग कर दे, ताकि जो आपके आईटीआर पे, आपके पैन कार्ड पे वो शो हो जाए। रेंट आप 50,000 से एक्स्ट्रा मंथली लेते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि 194 IB सेक्शन के अंडर में होता है। प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट होती है 50 लाख से ऊपर की तो 194M में शो होता है। क्रिप्टो सेल किया तो 194S में। तो ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन की जो टीडीएस होती है जो आपके पार्ट 4 में दिखेगी। पार्ट 5 की अगर हम बात करें, देखिए वीडीए जो क्रिप्टो होती है सेलर इसमें रिपोर्टिंग करता है 194S के अकॉर्डिंग, और ये बायर्स पैन के बायर पे शो होता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट और अमाउंट इसमें आपको दिखती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना अगर आपकी वीडीए में है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिसमें क्रिप्टो काफ़ी नेम सुना जाता है तो पार्ट 5 में वो शो होता है। पार्ट 6 की अगर हम बात करें, देखिए टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मीन्स कि आपने कार परचेज की है 10 लाख से ऊपर की, या कोई फॉरेन रेमिटेंस है, या फिर आप, तो उसमें क्या होगा आपका टीसीएस डिडक्ट होता है जो कि पार्ट 6 में आपको शो होता है। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्टर जो कलेक्ट करता है उसका नाम भी मेंशन होता है, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ और डिपॉजिट का स्टेटस, सारी चीज़ें आपको दिखती है किसने, क्योंकि कई बार क्या होता है सपोज डेट आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अप्रैल में, तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक तो आपको कई बार याद नहीं होता। जब आपके टीडीएस फॉर्म में 26 ईयर्स में वो दिखता है तो आपको रिगेन हो जाता है। पार्ट 7 की अगर हम बात करें, देखिए इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है वो जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप प्रीवियस ईयर में आपको मिला होगा तो वो आपके पार्ट 7 में शो होगा। क्योंकि देखिए जो रिफंड, अब मुझे 25-26 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24-25 वो ख़त्म हो गया, उसका जो मुझे रिफंड मिलेगा वो 25-26 मतलब इस असेसमेंट ईयर में मिलेगा, वो इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम भी होगी।
ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पार्ट 7 में शो करेगा कि आपको इस साल का जो है इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिला हुआ है। अमाउंट भी शो करेगा, किस दिन डेट इशू हुई है, मोड, इंटरेस्ट रिसीव, उस पर इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि जब भी टीडीएस डिडक्ट जो भी हमें डिपार्टमेंट पैसे वापस करता है उसमें जैसे जैसे वो हमसे फाइन लेता है, जैसे इंटरेस्ट लेता है, सेम वो भी हमें विद इंटरेस्ट ही रिसीव कराता है। तो सेम चीज़ है, ऑटो पॉपुलेटेड होता है वो आईटीआर में। उसके बाद है पार्ट 8, बायर साइड से आपको टीडीएस रिपोर्टिंग। जो बायर जो प्रॉपर्टी की जब अब जो भी सेल करता है तो उसमें बायर होता है, उसको क्या करना होता है, टीडीएस डिडक्ट करके इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट करना होता है। तो वो चीज़ आपके पार्ट 8 में आपके बायर्स की डिटेल दिखेगी जिसको भी आपने प्रॉपर्टी सेल करी है। वो एज ए डिडक्टिव उसको पैन कार्ड, एक्नॉलेजमेंट नंबर, अमाउंट डिपॉजिट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेगी। पार्ट 9 में बात करें बायर साइड का जो वीडियो, अगर आप एज अ बायर है वीडियो क्रिप्टो में डील करते हैं तो आपको क्या है 194 एस के अंडर में होता है जिसमें सेलर का पैन कार्ड, अमाउंट पे टीडीएस डिटेल आपको दिखती है। पार्ट 10 की जो लास्ट है उसकी बात करें, देखिए टीडीएस एंड टीसीएस डिफॉल्ट, कुछ शॉर्ट डिडक्शन, शॉर्ट पेमेंट, लेट फाइलिंग फीस होती है, इंटरेस्ट, जो वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। प्लस कोई भी असिस्टेंट ऑफिसर ने अगर कोई डिमांड रेज करी है तो वो भी आपको यहाँ पे वो दिखेगी, आपने उसकी पेमेंट कर रखी है तो। अब ठीक है, हमने इतने सारे पार्ट्स देख लिए 26 एएस के। आपको जब भी पता लगता होगा, आप सुनते होंगे कि 26 एएस और एआईएस दोनों देखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको 26 एएस दिखा दिया कैसे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको एआईएस दिखा देती हूँ कि उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो एआईएस में जो आपको क्या, आपको सिंपली एआईएस का टैब मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टीआईएस एआईएस दोनों चीज़ें दिखती हैं। जब आप एआईएस में जाएंगे यहाँ पे आपको डिपॉजिट, अदर, म्यूचुअल फंड्स, रिसिप्ट्स, सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं। जब आप इसके अंदर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे। एसएफटी की ट्रांजेक्शन भी इसमें आपको दिखती है। हर एक हेड में आपको अलग अलग डिटेल्स दिखेगी, आपको डिविडेंड्स अलग दिखेंगे, आपका अगर बिजनेस है तो टर्नओवर अलग दिखेगा। तो इस चीज़ को आप डिटेल में भी देख सकते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने बार डिडक्ट हुआ वो सारा कंपाइल होकर आता है। तो जब आप उस पर लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखता है। तो इस तरह से देखते हैं एआईएस को हमने कैसे चेक किया। तो अब हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले फीचर्स शोज, जो 26 एएस में सिर्फ टीसीएस और टीडीएस की ही एंट्री दिखती है आपके 26-20 एएस में, बट एआईएस में आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखते हैं जो भी आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब 26 ईयर्स में टीसीएस और टीडीएस का रिफंड आता है वो भी आपको दिखता है। एआईएस में डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट आपका शो होता है। अब इंटरेस्ट पे अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो भी आपको 26 ईयर्स में दिख जाता है। तो सेम इसी चीज़ को हटाने के लिए क्या किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एआईएस मोर और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किया जाएगा। कुछ सारी चीज़ देखिए, म्यूचुअल फंड, डीमेट ट्रांजेक्शन अब सिर्फ एआईएस में ही रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि दो दो जगह दिख रहे थे। तो अब काफ़ी चीज़ों को जो है करेक्ट किया जा रहा है। डाउनलोड फॉर्म अगर आपको 26 एएस करना है तो ई फाइल में जाके आपको व्यू 26 एएस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ई फाइल में ही आपको एआईएस, मतलब दोनों ही चीज़ आपको ई फाइल में ही दिख जाएंगे। गवर्नमेंट का फोकस देखिए, बीइंग फेस्ड आउट स्लोली, थोड़ा कम फोकस होता है, बट एआईएस को वो अपना मेन डॉक्यूमेंट मानते हैं क्योंकि एआईएस में सारी चीज़ें दिखेगी। आपके पैन कार्ड पे टीसीएस डिडक्ट हो रहा है, आपको टीसीएस मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको एआईएस में दिखेगी। बट 26 एएस में जो है आपको ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं दिखती है। 26 एएस सिर्फ किस लिए होता है, टीसीएस और टीडीएस को शो करने के लिए। तो गवर्नमेंट का मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एआईएस। तभी कहा जाता है फॉर्म 16 26 एएस अगर नहीं भी मैच हो रहे बट आपको एआईएस जो है प्रॉपर आपका मैच हो ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 26 एएस एआई सारा चीज़ अगर आपको डेटा करेक्ट दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर मिसमैच हो जाता है तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एआईएस होता है। उसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ध्यान देना है। देखिए, आपको 26 एएस और एआईएस दोनों को ही डाउनलोड करना है, चेक करना है 26 एएस का जो टीसीएस टीडीएस आपको एआईएस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। सारी एंट्रीज को आपको चेक करना है, अगर कुछ भी मिसमैच, मिसिंग होते, इनकरेक्ट डेटा होता है कई बार, ठीक है, सिस्टम है, कई बार हो जाते हैं, ग्लिच आ जाते हैं, किसी और का डेटा आपके पास दिख रहा है तो आप उसको उसी वक्त क्या करना है, आपको कंप्लेंट फाइल करना, उसी पे आपको रिव्यू देना है। कॉन्टैक्ट डिडक्टर, जिसने भी आपका टीडीएस काटा है, अगर आपका टीडीएस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको अपने डिडक्टर से क्या करना है, कांटेक्ट करना है, उनसे आपको बात करनी है कि आपने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया था, वो मुझे उस क्वार्टर का शो नहीं हो रहा है। तो एक बार वो वेरीफाई करके, चेक करके जो है आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। अब क्या क्या मैनुअल क्लेम टीडीएस का भी कर सकते हैं अगर आपको 26 एएस में नहीं दिख रहा है
तो भी आप मैनुअली क्लेम कर सकते हैं। बट इनकेस फिर भी आपका डिडक्टर ने आपका टीडीएस फाइल कर दिया है, बट फिर भी आपको अगर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको ग्रीवियंस फाइल करना होता है। वो आप कैसे करेंगे, वो भी हम अभी इसी वीडियो में मैं आपको शो करती हूँ। तो आपको सिंपली स्क्रीन पर देखना है, यहाँ पे आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद ग्रीवियंस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट ग्रीवियंस पे। तो ये आपको इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी इशू है वो यहाँ पे लिखना है। आपको यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे डालनी है कि इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से आप अपना ग्रीवियंस भी फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल में देखा किस तरह से आपको कैसे प्रोसेस करना है। और आपके जो एआईएस में जब भी आपको कोई भी एसएफटी की ट्रांजैक्शन होती है, या जब भी आप अपना एआईएस देखते हैं, तो वहाँ पे आप कई बार जो है रिव्यू भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना फीडबैक भी वहाँ डाल सकते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है कि आप अपना फीडबैक डाल के बता सकें कि ये जो ट्रांजेक्शन जो भी डिटेल आपको दिख रही है वो आपसे पार्शली कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड है, या फिर आपसे रिलेटेड वो है ही नहीं। तो वहाँ पर भी आप अपना जो है रिव्यू डाल सकते हैं। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करना है, एआईएस को कैसे देखना है, 26AS और एआईएस के क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो अपने आईटीआर जो भी आपका पोर्टल है उसको लॉगिन कीजिए। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपना ये फॉर्म आपको चेक करना है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको ये अब भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका जून आता है, जून में आप जो है या मई एंड में आप जो है उसको चेक करिए, ताकि आपका जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का जो भी इस जनवरी से लेकर मार्च तक के जो लास्ट क्वार्टर में आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा उसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मई एंड तक 100% अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको हेल्पफुल कंटेंट लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव आप अवेयर होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।